धरती पर जीवन का इतिहास सीरीज में हमने अब तक इंसानों के एवोल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ऑलरेडी बात कर ली है। जैसे कि हम ह्यूमंस ने बोलना कब शुरू किया, हम ह्यूमंस ने आग पर कब काबू पाया और हम ह्यूमंस ने टूल्स को कब यूज़ करना शुरू किया। इन सभी चीज़ों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो कि हम ह्यूमंस को ह्यूमन बनाता है, और वह है हमारी दो पैरों पे चलने की एबिलिटी। 1978 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम, जिसे कि मैरी ली की लीड कर रही थी, को वॉल्केनिक रॉक में फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट्स मिले तंजानिया में। ये फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट्स काफी हद तक हम ह्यूमंस के फुटप्रिंट्स जैसे दिख रहे थे, और जब इन फुटप्रिंट्स को रेडियोकार्बन डेट किया गया तो पता चला ये कुछ लगभग 3.6 मिलियन ईयर्स पुराने थे। यह एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि काफी लंबे समय तक यह माना जा रहा था कि हम ह्यूमंस का ब्रेन पहले बड़ा हुआ और उसके बाद ही हमने दो पैरों पे चलना सीखा। लेकिन इन फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट्स के डिस्कवरी ने इस थ्योरी को पलट के रख दिया, क्योंकि यह फुटप्रिंट्स ह्यूमन एंसेस्टर्स की एक स्पीशीज ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस की हैं, और इस स्पीशीज का दिमाग काफी छोटा हुआ करता था, बिल्कुल कि चिम्स के साइज जितना। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम ह्यूमंस को चिम्स और बाकी प्राइमेट से अलग करने वाले ट्रेट में दो पैरों पे चलना पहले आया। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस आज से लगभग 3.6 मिलियन ईयर्स पहले ही दो पैरों पे चलने लगे थे, तो आखिर हम ह्यूमंस के वो कौन से एंसेस्टर्स थे जिन्होंने दो पैरों पे चलने की एबिलिटी को डेवलप किया, और कब? हमारे चलने की कहानी के बारे में और जानने से पहले चलिए हम अपनी बॉडी के उन फीचर्स को जानते हैं जो कि हमें दो पैरों पे यानी कि बाइपीडलिज्म के काबिल बनाते हैं। यह एडेप्टेशंस हमारी बॉडी में स्कल से लेकर टो तक मौजूद हैं। हमारा स्कल हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बैलेंस्ड है, और स्कल और स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे से स्कल के नीचे जुड़े हुए हैं, न कि स्कल के पीछे से। हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कई सारे कर्व्स हैं ताकि यह हमारी बॉडी को ज्यादा बेहतर तरीके से बैलेंस प्रोवाइड कर सके। हमारी हिप बोन्स बॉडी के साइड में कर्व्ड हैं। हमारी थाई बोन्स अंदर की तरफ एंगल करती हैं, जिससे कि हमारे घुटने बॉडी के सेंटर में आते हैं, न कि बाहर की तरफ। और फाइनली हमारे फीट एप से बिल्कुल अलग हैं। हमारे फीट में एक बड़ी हील बोन है जो कि है कैल्केनियस। इसके अलावा हमारे फीट में 4 छोटे इंडेक्सेस और एक प्रोमिनेंट थंब है, और ये सभी इंडेक्सेस एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। और इसी के साथ हमारी फीट में आर्चेस भी हैं जो कि एप्स और बाकी प्राइमेट्स में नहीं दिखाई देते। ये सभी फीचर्स एडेप्टेशंस हैं बाइपेडलिज्म के लिए, स्पेशली हमारी हिप बोन और हमारे फीट, क्योंकि ये हमें काफी कम एनर्जी यूज करके मूव करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारे किसी एक एंसेस्टर में अचानक ही ये सारे फीचर्स नहीं डेवलप हो गए। इनफैक्ट इन सभी फीचर्स को डेवलप होने में काफी टाइम लगा। तो चलिए टाइम में पीछे चलते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे किन एंसेस्टर्स में कौन से फीचर्स डेवलप हुए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस से पहले आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनेमेंसिस, जो कि ईस्ट अफ्रीका में आज से लगभग 4.2 से 3.9 मिलियन ईयर्स पहले रहते थे। इस स्पीशीज के दो फॉसिलाइज्ड लेग्स मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये बाइपीडल थे। इनकी फीमर बोन एफरेंसिस से काफी मिलती थी, और इनकी टिबिया बोन स्ट्रेट थी, जैसा कि हम ह्यूमंस में देखा जाता है, ना कि आर्च जैसा कि एप्स में देखा जाता है। चलिए अब टाइम में थोड़ा और पीछे चलते हैं और आज से लगभग 4.4 मिलियन ईयर्स पहले के इथियोपिया जाते हैं। यहां हमें मिलते हैं आर्डिपिथेकस रैमिडस। इस स्पीशीज का सिर्फ एक फॉसिल हमें 2009 में मिला था, जिसे कि निकनेम दिया गया आर्डी। आर्डी वुडेड रीजन्स में रहती थी, और इसके फीट पर ऑपोजिबल थंब्स थे, जैसा कि एप्स में देखा जाता है। लेकिन इसके ये ऑपोजिबल थंब्स ट्रीज और ब्रांचेस को पकड़ने के लिए नहीं थे, बल्कि इसके फीट तो इस तरह डिजाइन थे कि इसे आगे की तरफ प्रोपेल कर सके, जैसा कि ह्यूमन फीट करते हैं। आरडी की पेल्विक बोन एफरेंसिस और चिम्प्स के बीच की है। इसका मतलब यह हुआ कि यह ना सिर्फ पेड़ों पर अच्छी तरह से चढ़ सकती थी, बल्कि यह दो पैरों पे भी चल सकती थी। आरडी के पहले ह्यूमंस में बाइपीडलिज्म के डेवलपमेंट की स्टोरी थोड़ी धुंधली हो जाती है, लेकिन फिर भी 3 ऐसे ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं
जिन्हें हम पहला होमिनिन मान सकते हैं। होमिनिन्स उन्हें कहते हैं जो कि एप्स या चिम्प्स से बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस और हमारे एंसेस्टर्स। पहली स्पीशीज है आर्डिपिथेकस कैडाबा, जो कि आज से कुछ 5.8 से 5.2 मिलियन ईयर्स पहले इथियोपिया के अवाश रीजन में रहते थे। इसके बाइपीडल होने का अनुमान सिर्फ एक पैर के एक अंगूठे की हड्डी के शेप से लगाया जाता है। दूसरी स्पीशीज है अरोरिन ट्यूगिनेंसिस, जो कि आज से कुछ 6 मिलियन ईयर्स पहले सेंट्रल केनिया में रहती थी। इस स्पीशीज के 13 फॉसिल्स हमें मिले हैं, जिसमें एक फीमर या थाई बोन भी है, और यह थाई बोन एफरेंसिस और चिम्प्स के बीच की है। इसीलिए रिसर्चर्स का मानना है कि यह स्पीशीज बाइपेड थी, लेकिन हमसे अलग तरीके से चलती थी। और फाइनली वह स्पीशीज जो कि होमिनिड होने की ओल्डेस्ट कंटेंडर है, जो है सहेलेंथ्रोपस चैडेंसिस। इसका अधूरा स्कल चैड से मिला और यह लगभग 7 मिलियन ईयर्स पुराना है। रिसर्चर्स का मानना है कि यह स्पीशीज भी बाइपेड थी, क्योंकि इसकी स्कल में होल बेस में है या नीचे की तरफ है, ना कि एप्स और चिंपैंजीज की तरह पीछे की तरफ। इस स्पीशीज की कोई और फॉसिल आज तक हमें नहीं मिली है, इसीलिए इस बात पे डिबेट चल रहा है कि क्या यह ओल्डेस्ट होमिनिन स्पीशीज है या नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के बीच एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ खड़ा होता है कि आखिर हम ह्यूमंस या होमिनिन्स ने बाइपेडलिज्म को क्यों डेवलप किया। इसका जवाब काफी लंबे टाइम तक सवाना हाइपोथेसिस के थ्रू दिया जाता था। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे अफ्रीका के टेम्परेचर और क्लाइमेट में चेंज आया, वैसे वैसे फॉरेस्ट कवर कम होता गया और इनकी जगह बड़े बड़े ग्रासलैंड्स ने ले लिया। और इन ग्रासलैंड्स में बचे हुए पेड़ों के बीच में मूव करना दो पैरों पे ज्यादा आसान था। इस हाइपोथेसिस के साथ कुछ और थ्योरीज भी डेवलप हुई, जैसे कि दो पैरों पे चलने की वजह से हमारी बॉडी का कम एरिया सन की तरफ डायरेक्टली रहता है, जिससे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ ही दो पैरों पे चलने की वजह से हमारे हाथ फ्री हो जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरी करने के लिए, जैसे कि फूड। साथ ही दो पैरों पे चलना 4 लिम्स पे चलने की बजाय ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। लेकिन आरडी तो वुडेड रीजन्स में रहती थी और वह बाइपेडल थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे एंसेस्टर्स को ग्रासलैंड्स तक आने की जरूरत नहीं पड़ी थी बाइपेडलिज्म को डेवलप करने के लिए। होमिनिन्स पेड़ों पर रहते हुए ही बाइपेडलिज्म को डेवलप कर चुके थे। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि खड़े होना हमें एक एडवांटेज प्रोवाइड करता था, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स पेड़ों पर रहते हुए फूड तक ज्यादा आसानी से पहुंच सकते थे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में हमें थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि इस तरह से मूव करने वाले हम अकेले मैमल्स हैं। लेकिन जैसे जैसे और फॉसिल्स मिलेंगे, वैसे वैसे हमारे चलने की कहानी ज्यादा क्लियर होगी। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.